हिसाब लगा करके देखो क्या है दुनिया में सत्य। शरीर सत्य है? बोलिए ना, बोल दोगे जोर पड़ जाएगा कुछ? हाँ तो बोलो फिर। ऐसे बैठे हो जैसे तो आप तो परमानेंट आए हो दुनिया में। शरीर सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है ये तो पता है सबको। अचंभे की बात देखो, इसकी एक्सपायरी डेट तक नहीं पता। दुनिया में एक खांसी की दवाई भी लेने जाओगे ना तो उस खांसी की दवाई के पीछे एक्सपायरी डेट होगी, 2025 में एक्सपायर हो गई। फोन की वारंटी होती है 2 साल की, उसके बाद वारंटी के बाद खत्म। गाड़ी की अपनी वारंटी होती है, पर इंसान की कोई वारंटी है? कोई वारंटी गारंटी लेके पैदा हुआ है इस दुनिया में? अरे भैया, एक पल की वारंटी नहीं है शरीर की। अच्छे खासे रात को फोन पे बात करके सोए, घंटा भर बातें करी हमसे, प्लानिंग करी, एक प्लॉट, एक फैक्ट्री ग्वालियर में डालेंगे, एक झांसी में डालेंगे, फिर हम अपनी दुकान को ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके अपना धंधा बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे। पूरी रात एक दोस्त से चर्चा करी, सुबह खबर आई फोन पर हमें सूचित करते हुए। बड़ा दुख होता है कि फलाने फलाने चले गए। लो कर लो, ले लो, खरीद लो फैक्ट्री। क्या गारंटी वारंटी है शरीर की? सेठ जी गाड़ी में बैठे, ड्राइवर गाड़ी चलाता चलाता सेठ जी को फैक्ट्री उतारा, ऑफिस में दरवाजा खोला। अब दरवाजा खोले, रोज सेठ जी उतरते, अब खोल करके कह रहा सेठ जी उतरो, फैक्ट्री आ गई, सेठ जी उतरो। पर सेठ जी उतरे कैसे? सेठ जी तो रास्ते में ही उतर गए थे। कहाँ से उतरे सेठ जी? तो पहले ही उतर लिए। क्या गारंटी वारंटी है? शरीर की कोई गारंटी, कोई सत्यता नहीं है। कभी भी क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भागवत का अधिकारी कौन है? भागवत की कथा कौन सुन सकता है? इसको सुनने के लिए कोई बड़ा धनवान होने की जरूरत नहीं है। कई लोग हमसे भी शिकायतें करते हैं वक्ताओं से, बोले आजकल आपकी कथाओं कराने के लिए तो बड़ा पैसा लगता है। हम कह रहे हैं भैया कथा कराने का पैसा लगता है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लगेगा ही। अब इतना बड़ा टेंट लगवाओगे तो क्या फ्री में आ जाएगा? माइक वाले भैया क्या ऐसे ही आ जाएंगे कि चलो आप कथा कर दो, हम ऐसे ही आ जाते हैं? सबका अपना अपना जीवन है, सबका परिवार है, वो तो सब निर्वहन करना ही पड़ेगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। कैमरा ये जो लगाए, जो एक एक, यहाँ तक कि ये जो ड्रम भी रखा ना पानी का, ये भी पैसाओं से ही आया होगा। और पूरा यहाँ से लेके वहां तक लगे। हमको नीला ड्रम और याद आ रहा है। अब तो कोई कोई चीज तो ऐसी बुद्धि में बैठ जाती है ना, बड़ा खतरनाक दिखता है। ये कौन से मुफ्त में आ गए? पूछो महाराज जी से, इनका पैसा दिया होगा। आजकल तो भैया पानी भी पैसा से आता है, कौन तुमको फ्री में दे देगा? एक नीचे की बिछाई से लेके ऊपर टॉप तक की जितनी भी चीजें, सब में पैसा लगता है। और आयोजक जिनको भगवान सामर्थ्य देता वो लगाता है। लेकिन अब बात बस इतनी है, हम क्या करें जी? हम तो पैसा इतना है नहीं हमारे। अरे तुम लगा नहीं सकते, पर सुनने को तुमको किसने रोका है? सुनने के पैसे नहीं लगते कथा के, ये पक्की गारंटी। बताओ किसी से पैसा लिया सुनने का? दुनिया में जितने शो में जाते हो गए आप, ये अभिनेताओं के गाने के चले गए, नाचने में चले गए, सब जगह पैसा लगता है, सब जगह टिकट लगती है। और भगवान की कथा की कोई टिकट नहीं होती। आओ बैठो, श्रद्धा से सुनो। किसने मना किया तुमको कथा सुने? और भागवत सत्र है। यज्ञ और सत्र में फर्क ये होता है, यज्ञ में एक यजमान होता है, पर सत्र में यहां जितने आप बैठे हो ना, आप सब इस कथा के यजमान हो। इसलिए ये सत्र है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय। आप सब आयोजक हो, आप सब इस कथा के यजमान हो।
हाँ, प्रतिनिधित्व तो कोई एक करता है, प्रतिनिधित्व तो महाराज जी कर रहे हैं, पर बाकी आप सबकी आहुति इसमें लग रही है। सुनना कौन कम बड़ी बात है, सुन तो लो कम से कम। कथा के अधिकारी श्रोता बनो, और कथा का अधिकारी श्रोता कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, द्वेष से मुक्त, ईर्ष्या से मुक्त, जलन से मुक्त जो होता है, द्वेष भावना से जो मुक्त होता है, वही कथा का सच्चा अधिकारी है। और ये बड़ा मुश्किल काम है भैया, द्वेष से बचना, जलन से बचना बड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है, इस आयोजन से सब खुश ही होंगे क्या? आपको क्या लगता है, अच्छे कामों से सब खुशी होते हैं क्या? सब बड़ाई बड़ाई, प्रशंसा ही प्रशंसा करते हैं क्या? भैया जितनी गालियां आज, जितनी गाली हमारे समाज के संतों ने खाई है ना, उतनी आज तक किसी ने नहीं खाई होंगी। जबकि किसी का ना लूटा ना खसोटा, फिर भी दुनिया उनको गालियां देती है, फिर भी दुनिया उनकी बुराई करती है। हमको तो ऐसे लगता कुछ समाज के लोग तो ऐसे भगवान ने बनाए, उनको संतों से, जैसे किसी को होती है ना, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को कुछ से, कई लोग ऐसे जिनको संतों से एलर्जी है, वो आसपास भी संतों को देख के पचा नहीं पाते, जलने लग जाएंगे, कुढ़ने लग जाएंगे। अब बेचारे साधु, उनका तो कोई मतलब ही नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता तू है कौन, और खुद ही खुद जलते रहते, खुद ही खुद जलते रहते।